हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं लियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 9th to 15th अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। एंड गैस इस रीडिंग में मैं थोड़ा सा आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में आपके साथ क्या हुआ है। देन फिर मैं देखूंगी कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देन फिर मैं देखूंगी कि आपके फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गैस सबसे लास्ट में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी एंड आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 9th to 15th अगस्त। या लियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 9th to 15th अगस्त। लेट्स सी। एंड गाइस, अगर आप लोग अपनी मंथली रीडिंग्स देखना चाहते हो तो आप मेरा दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके वहाँ से मेरा दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हो एंड वहाँ पर आपको जस्ट आपकी मंथली रीडिंग्स मिलेंगी एंड यहाँ आपको आपकी वीकली रीडिंग्स मिलेंगी। सो अगर आप लोग अपनी मंथली रीडिंग्स देखना चाहते हो तो आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हो। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइस सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड आपकी ओवरऑल रीडिंग से बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लाइक आपके लिए कम्युनिकेशन दिख रही है। किसी पर्सन के साथ आप कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हो, बातचीत करते हुए दिख रहे हो। कम्युनिकेशन यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा दिख रही है। एंड यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन दिख रही है आपकी किसी पर्सन के साथ। लाइक एनर्जेटिकली आप किसी पर्सन से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो, इंटरेक्ट करते हुए दिख रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आप हो जो कि थोड़ा रिजर्व हो रहे हैं। या लाइक एक पर्सन ऐसे हैं जो यहाँ पर थोड़ा रिजर्व दिख रहे हैं मुझे। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो आप हैं। आप यहाँ पर इस कनेक्शन को लेकर थोड़ा सा रिजर्व होते हुए दिख रहे हो। पास्ट में देखो यहाँ पर आपके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, द मैजिशियन है एंड 6 ऑफ कप्स है। यहाँ पर देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ शिफ्ट हुआ है, लाइक कुछ चेंज हुआ है, यहाँ कुछ शिफ्ट हुआ है। लाइक टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक ये जो शिफ्ट है, जो चेंज है, ये इस तरह है कि आप बहुत ज़्यादा चाहती हो एक सिचुएशन में कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट करना। लाइक पॉसिबली कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई ऐसा कनेक्शन है या ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है आपका जहाँ पर आप कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट करना चाहते हो। या एंड ये कुछ इसी तरह का शिफ्ट है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है ये लाइक आप में ही एक शिफ्ट आया है, आपके अंदर एक चेंज आया है, आपके अंदर एक शिफ्ट आया है जिसकी वजह से आप यहाँ पर चाहते हो एक सिचुएशन में या एक कनेक्शन में कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट करना। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन यहाँ मुझे आपके लिए दिख रही है। इसको हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। एंड अगेन ये आपके पास्ट के लिए है। आपके पास्ट की एनर्जीज मैं भी आपको बता रही हूँ, देन फिर मैं आपकी करंट सिचुएशन की एनर्जीज आपको बताऊँगी। ओके, सो गाइस यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक यहाँ पर पॉसिबली कोई सिचुएशन थी या कोई कनेक्शन था या कोई रिलेशनशिप था जो कि इतनी बुरी तरह से ख़राब हुआ है कि लाइक आप सोच रहे हो कि अब कभी भी ये सिचुएशन या कभी भी ये कनेक्शन ठीक नहीं हो सकता। आप ऐसा सोच रहे थे। पास्ट की एनर्जीज है या लाइक आप ऐसा सोच रहे हो कि अब कभी ये मुझे नहीं मिल सकेगी सिचुएशन, लाइक अब कभी ये सिचुएशन ठीक नहीं हो सकेगी, या ये कनेक्शन था या ये कोई रिलेशनशिप था तो आप इस तरह कि अब कभी भी ये रिलेशनशिप ठीक होकर मुझे नहीं मिल सकेगा। आप इस तरह फील करो बिकॉज ये बहुत बुरी तरीके से सिचुएशन खराब हुई है। या बट यहाँ डीप डाउन कहीं ना कहीं आप जानते हो कि ये सिचुएशन अभी ख़त्म नहीं हुई है। इवन के लाइक ये इस तरह दिख रहा है कि ये ख़त्म हो गई है। आपको ऐसा फील भी हो रहा है कि ये कनेक्शन या सिचुएशन या अगर ये कोई रिलेशनशिप था तो आपको ऐसा फील भी हो रहा है कि ये ख़त्म हो गया है। बट डीप डाउन आप जानते हो कहीं ना कहीं डीप डाउन एक लाइक बहुत स्मॉल सा आपके लाइक आपके अंदर फीलिंग है। आप जानते हो कि हाँ ये सिचुएशन ये कनेक्शन अभी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है। इवन के फील हो रहा है कि ख़त्म हो गया है, ऐसा फील हो रहा है आपको, बट ये ख़त्म नहीं हुआ। ये चीज़ आप जानते हो डीप डाउन बहुत ही लाइक थोड़ी सी फीलिंग है जिसके थ्रू आप जानते हो कि हाँ ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, ऐसा मुझे दिख रहा है। या लेकिन पास्ट की एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि लाइक आप पूरी तरह से ऐसा फील कर रहे हो कि अभी कभी ठीक नहीं हो सकेगा। आप ऐसा फील कर रहे हो। करंट सिचुएशन में देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ वाओ वाओ, आप एक सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा लव रखते हो, बहुत ज़्यादा पैशन रखते हो। एंड आई फील लाइक
एक पैशनेट एनर्जी आपकी तरफ बढ़ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। लाइक आप भी किसी सिचुएशन के लिए लव रखते हो, पैशन रखते हो, इमोशंस रखते हो, एंड कोई पर्सन ऐसे हैं जिनकी तरफ से बहुत पैशनेट एनर्जी है जो आपकी तरफ बढ़ रही है, या लाइक जिसकी वजह से आप एक ब्यूटीफुल एनर्जी क्रिएट कर पाओगे, मैं ऐसा कह सकती हूँ। एंड यहाँ ही मुझे आपके लिए कम्युनिकेशन दिख रही है, करंट सिचुएशन के लिए कम्युनिकेशन दिख रही है। आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, और मुझे ऐसा दिख रहा है आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी क्रिएट कर पाओगे, बिकॉज ये पर्सन भी बहुत ही पैशनेट एनर्जी आपको दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। या एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आप अपने लिए हैप्पीनेस क्रिएट करने जा रहे हो। आप अपने लिए यहाँ बहुत ज़्यादा लाइक अच्छी एनर्जीज, बहुत ही ब्यूटीफुल सिचुएशन मैं इसको कह सकती हूँ जो अब आप क्रिएट करने जा रहे हो। इसको हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। वाओ, डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए हैप्पीनेस, आपके लिए अच्छी एनर्जीज हैं जो कि आप खुद से क्रिएट करने जा रहे हो। यहाँ देखो मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो आपकी तरफ आ रही है। लाइक कोई ऐसे पर्सन है जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो। लाइक आप उस पर्सन की एनर्जी आपकी तरफ बढ़ रही है एंड आप उसको रिस्पॉन्ड करते हुए दिख रहे हो। लाइक यहाँ पॉसिबली आपकी किसी के साथ रिकंसिलेशन हो रही है, रिकंसिलेशन होते हुए दिख रही है। लाइक रिकंसिलेशन हो सकती है बहुत से लोगों के लिए। यहाँ लव है, यहाँ पैशन है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। बट पास्ट में या तो आपने इस सिचुएशन को छोड़ा था या आपके पार्टनर ने इस सिचुएशन को छोड़ दिया था, या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ने ही इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ा सा पेन है, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइक थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, थोड़ी रुकावट है, बट यहाँ रिकंसिलेशन हो रही है। आप इस पर्सन के साथ फिर से कनेक्शन में जा रहे हो, फिर से अपने इमोशंस, अपना लव शेयर करने वाले हो। बट बिकॉज के पास्ट में या तो आपने या आपके पार्टनर ने या आप दोनों ने ही इस कनेक्शन को छोड़ा था, वहाँ का जो पेन है वो यहाँ पर रुकावट बन रहा है। यहाँ पर रिकंसिलेशन होने में लाइक वो चीज़ यहाँ पर रुकावट बन रही है। जो पेन था, वहाँ पर जो सैडनेस थी, वो चीज़ यहाँ पर रुकावट बन रही है आपकी रिकंसिलेशन में। बट अगेन मैं कहूँगी कि इतनी बड़ी कोई रुकावट नहीं है, इतनी बड़ी कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर मुझे आपके लिए नहीं दिख रहा है। रिकंसिलेशन मुझे आपकी इस पर्सन के साथ होते हुए दिख रही है। फ्यूचर के लिए देखो, यहाँ पर आपके लिए 3 ऑफ कप्स है, द चैरियट है एंड द हैंगमैन है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है आप थोड़ा कंफ्यूज हो। लाइक आप थोड़ा कंफ्यूज दिख रहे हो, इस तरह हो कि हाँ मैं ये लव चाहता हूँ, मैं ये कनेक्शन चाहता हूँ, मैं यहाँ लव शेयर करना चाहता हूँ किसी पर्सन के साथ, एंड मैं चाहता हूँ कि ये कनेक्शन आगे बढ़े, बट मैं अपनी खुद की इंडिपेंडेंस भी रखना चाहता हूँ। लाइक आप खुद की आज़ादी, खुद की इंडिपेंडेंस भी चाहते हो। ये इस तरह नहीं है कि आप सिंगल रहना चाहते हो इसलिए आप ऐसा कर रहे हो कि नहीं मुझे सिंगल रहना है, मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। ये इस तरह की एनर्जी नहीं है। ये इस तरह है कि लाइक आपको अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, बल्कि किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी कनेक्शन में इंडिपेंडेंस रखना, अपनी इंडिपेंडेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ आपको, आपके लिए तो मुझे यहाँ दिख रही है कि आप ऐसा करो, एंड ये चीज़ हम सबको समझनी चाहिए। लाइक किसी भी रिलेशनशिप के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो दोनों पर्सन्स की अपनी अपनी इंडिपेंडेंस है, अपनी अपनी आज़ादी है, जो कि किसी भी कनेक्शन में और किसी भी रिलेशनशिप में होनी चाहिए। आपको बाउंड नहीं होना चाहिए किसी भी कनेक्शन में। और यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक आप इसी तरह, आप इस तरह हो कि मैं अपनी इंडिपेंडेंस रखना चाहता हूँ एंड आप अपनी इंडिपेंडेंस को यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दे रहे हो, आप उसको अहम समझ रहे हो। एंड ये चीज़ किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अहम है कि आपकी खुद की इंडिपेंडेंस रहे उस कनेक्शन में। यही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। एंड आई फील लाइक या यही आप चाहते हो यहाँ पर। लाइक या तो ये आप हो या ये आपके पार्टनर है। लाइक किसी भी सिचुएशन में आपकी खुद की इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, एंड यही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। या तो आप यहाँ पर अपनी इंडिपेंडेंस चाह रहे हो, आप चाहते हो कि आप इस कनेक्शन में तो जाओ लेकिन आपकी इंडिपेंडेंस जो है वो रहे, आपकी इंडिपेंडेंस ख़त्म ना हो। या ये आपके पार्टनर हैं जो यहाँ पर इस कनेक्शन में तो आना चाहते हैं लेकिन ये कंफ्यूज है बिकॉज ये अपनी इंडिपेंडेंस यहाँ पर रखना चाहते हैं। ये ऐसा चाहते हैं कि कोई दूसरा पर्सन इनको पूरी तरह से लाइक अपने अंडर ना कर ले, लाइक अपने उसूलों के मुताबिक, अपनी पसंद से। हर इंसान की अपनी इंडिपेंडेंस है, हर चीज़ को लेकर हर इंसान की अपनी पसंद है, हर चीज़ को लेकर हर इंसान की अपनी लाइक अपने ऐसे कह सकते हैं कि अपनी अपनी पसंद है। हर इंसान का अपना अपना, होपफुली आपको समझ आ रहा हो, हर इंसान का अपना अपना हर चीज़ को लेकर ओपिनियन होता है। सो यहाँ मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि आप ऐसा चाहते हो आपको आपकी इंडिपेंडेंस दी जाए, बट आप इस कनेक्शन में तो जाना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिंगल रहना चाहते हो, आप यहाँ पर लव रखते हो, पैशन रखते हो, आप अपनी फीलिंग्स भी शेयर करना चाहते हो, आप इस कनेक्शन में जाना चाहते हो, बट आप जस्ट ये चाहते हो कि आपको आपकी इंडिपेंडेंस दी जाए एंड आप देन इस कनेक्शन में जाओ। लाइक इस कनेक्शन में जाने से आपकी इंडिपेंडेंस ख़त्म ना हो जाए, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप ऐसा नहीं चाहते कि आप इस कनेक्शन में जाओ तो आपकी इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाए।
यूनिवर्स की तरफ से देखो यहाँ पर आपके लिए द व्हील ऑफ फॉर्चून है, द जस्टिस है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, सो ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आपके लिए, बिकॉज ये एक सिचुएशन फिर से बन रही है। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, लाइक एक चेंज आ रहा है, जो कनेक्शन पहले खत्म हुआ था, मैंने आपसे कहा रिकन्सिलेशन हो रही है, फिर से बन रही है सिचुएशन। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लाइक पहले आप ऐसा फील कर रही थी कि ओके ये सिचुएशन ख़त्म हो गई, आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, बट अब यहाँ फिर से रिकन्सिलेशन हो रही है, होते हुए दिख रही है। यहाँ लव है, पैशन है, सब कुछ है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है, बट फिर भी ये आपके लिए मुश्किल है। बिकॉज एक चीज़ का कम्प्लीटली ख़त्म हो जाना एंड देन फिर उसको फिर से बनना डेफिनेटली हर इंसान के लिए मुश्किल है। एंड यहाँ पर ये आपके लिए, मुझे यही दिख रहा है कि आपके लिए बहुत मुश्किल है इस सिचुएशन को फिर से डील करना, बिकॉज ये फिर से बन रही है, यहाँ पर रिकन्सिलेशन हो रही है। एंड पहले ऐसा दिख रहा था, लाइक पहले आपको ऐसा फील हो रहा था कि ये कनेक्शन कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है। सब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। लियो राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। वाओ, आपके लिए यहाँ पर मैसेज है सोलमेट। योर सोलमेट लव्स, एक्सेप्ट्स एंड रिस्पेक्ट्स यू अनकंडीशनली। सो आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपके जो सोलमेट हैं वो आपसे लव करते होंगे, आपकी रिस्पेक्ट करते होंगे, एंड ये सब अनकंडीशनली होगा। बहुत ज़्यादा वो आपसे लव, बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते होंगे। यही मैसेज यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। सो देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। लियो राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। लियो राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। ओके, सो यहाँ पर देखो, सबसे फर्स्ट मैसेज है आपके लिए, Seeing you reminds me of the things I know deep down and that's not always easy to deal with it. Definitely मैंने आपसे कहा ये कनेक्शन फिर से बनना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट आप इसको फेस करो। यहाँ आपके पार्टनर आपको ये मैसेज दे रहे हैं। डेफिनेटली उस पर्सन के लिए भी सब वैसा ही है जैसे कि आपके लिए है, उस पर्सन के लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना कि आपके लिए। आपके पार्टनर आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको देखने से उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें याद आ जाती हैं जो डीप डाउन वो जानते हैं। लाइक बहुत सारी ऐसी मेमोरीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं आपकी जो उस पर्सन को, वो पर्सन जानते हैं, लेकिन आपको देखने से उस पर्सन के माइंड में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो सारी बातें, वो सारी मेमोरीज़ याद आ जाती हैं। एंड वो कह रहे हैं कि वो हमेशा उनके लिए लाइक आसान नहीं होता कि वो सबसे डील करें, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है सबसे डील करना। सेकंड मैसेज है, इट्स ईजी टू जस्ट स्टे अवे राइट नाउ। सो ये आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज है, वो कहना चाह रहे हैं कि उनको ये आसान फील होता है कि इस वक्त वो जस्ट आपसे दूर रहें, ये उनको ईजी लगता है। लास्ट मैसेज है, लुक यू अप ऑनलाइन टू सी व्हाट यू हैव बीन अप टू। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको ऑनलाइन देखते हैं, ये देखते हैं आप क्या कर रहे हो। लाइक आपके सोशल मीडिया पर इस पर्सन ने अपनी नज़र रखी हुई है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होप इससे आपकी हेल्प हुई हो। थैंक यू सो मच, बाय।